अभिनंदन, आभार, नमस्कार। यूजीसी नेट की परीक्षा की दृष्टि से एक और बढ़िया चलचित्र पाठ हम लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आधुनिक काल, जिसका समय 1850 से प्रारंभ होता है, को इसके बारे में जो उसकी महत्वपूर्ण कभी उनका एक क्रम का प्रश्न आता है, तो उसको लेकर उपस्थित। इसमें सारे क्रम के प्रश्न रखे गए हैं। फिर लेकिन एक चीज और ध्यान देने की बात है, जैसे आधुनिक काल तो 1850 से शुरू हो रहा है, लेकिन हमने जो खड़ी बोली के 4 स्तंभकार हैं उनको भी ले लिया है, तो उनका 1750 से समय शुरू होता है, 52 से। तो आइए वहीं से प्रारंभ करते हैं और इनको आधुनिक काल के दृष्टि से हम देख रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो यह है आधुनिक काल 1850 से जो निरंतर चल रहा है, उसमें महत्वपूर्ण रचनाकारों का जन्म वर्ष देखेंगे। ये यूजीसी नेट, ये बात भी ध्यान देने की, यूजीसी नेट में ही नहीं, हायर में, टीजीटी पीजीटी में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो ये सब के लिए हिंदी के प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक है, लेकिन टारगेट यूजीसी नेट है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पहले नंबर पे, वो है इंसाअल्लाह खां। तो पहले ऐसा करते हैं कि हम एक तरफ जन्म काल कर लेते हैं, जन्म वर्ष इधर, और इधर कर लेंगे रचनाकार। ठीक है, इसी क्रम में हम ऐसे लिखेंगे। ठीक, आइए पहले नंबर पर देखें 1752। ईस्वी में सारा रहेगा, इसलिए हम यही लिखते रहे हैं। ठीक है, 1752 इंसाअल्लाह खां, इसका होगा छोटी रहेगी यहाँ पे, इंसाअल्लाह खां। ठीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे 1756, और यहां समय आएगा सदा सुखलाल का, सदा सुखलाल। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम देखेंगे 1763, और 1763 में किसका है? लल्लू लाल। ठीक है, और सदर मिश्र भी आते हैं, लेकिन उनका 1867। तो क्रम में हम देख रहे हैं, तो उनको बाद में देखेंगे। अब हम ये एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम साफ करके फिर से आगे बढ़ेंगे। 1752 इसमें इंसाअल्लाह खां का जन्म होता है, 1756 सदा सुखलाल का, और 1763 लल्लू लाल का। यानी क्रम से देखा जाए तो इंसाअल्लाह खां पहले नंबर पे आते हैं, फिर सदा सुखलाल आते हैं, फिर लल्लू लाल आते हैं, फिर आते हैं अंतिम में सदर मिश्र। ठीक है, अब हम 4 नंबर आगे देखेंगे सितारे हिंद से। अगला है 4 नंबर, इनका है 1823। 1823 में इनका जन्म होता है, और शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, इनका 1823 में जन्म होता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद का। फिर अगले नंबर पे आते हैं जो है राजा लक्ष्मण सिंह। इनका जन्म 1826 में हुआ। 1826 में किसका होता है? राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, उसके बाद फिर अगले क्रम में हाँ, तो अब अगला हम देखते हैं। अगला नंबर 6 नंबर पे इनका जन्म 1844 में होता है, और वो हैं बालकृष्ण भट्ट। ये सबसे बूढ़े रचनाकार भी हैं, बालकृष्ण भट्ट।
बालकृष्ण भट्ट, ये 1844 इनका समय है। इसके बाद अगले नंबर पे आते हैं 1850। 1850 में 3 कवियों का जन्म होता है। 1850 में एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो हरिश्चंद्र या भारतेंद्र लिख सकते थे, भारतेंद्र लिख सकते हैं, भारतेंद्र, लाला श्रीनिवास दास, और एक कौन है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल और विष्णु, ऐसे, ठीक है, मोहनलाल विष्णुलाल। ये हो गए जो है 1850 में जन्मे कवि। उसके बाद हम देखते हैं इनको वर्ष के आधार पे ही ठीक रहेगा। अगला नंबर है 8वां है 1855 देखते हैं। और 1855 में जो है जन्म होता है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। तो प्रेमघन लिख लेते हैं, प्रेमघन, ठीक है। 1855 में किसका जन्म होता है, प्रेमघन का। फिर अगला 9वें नंबर पे हम देखेंगे 1856। और 1856 में जन्म होता है किसका, प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप, तो ये हो गया प्रताप नारायण मिश्र। तो इनका जन्म 1856 में होता है। 1823 में शिव प्रसाद सिंह का जन्म, सितारे हिंद का। 1823 में, 1826 में राजा लक्ष्मण सिंह का। 1844 में बालकृष्ण भट्ट का। 1850 में भारतेंदु, लाला श्रीनिवास दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का। 1855 में प्रेमघन का। 1856 में प्रताप नारायण मिश्र का। तो ये आप लोगों को रिवीजन इतना हो गया होगा। आगे फिर हम देखते हैं इनसे प्रश्न मिलना निश्चित होता है, इनसे प्रश्न जरूर आता है मिलाने के लिए, कि मतलब क्रम मिलाने के लिए। आधुनिक काल के कवियों में एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, नेट में, हायर में और यूजीसी उसमें जो है क्या कहते हैं टीबीटी पीजीटी में भी। तो प्रताप नारायण मिश्र तक हो गया। अब देखते हैं हम 1857 में, ठीक है, 1857। और इसमें जो है जन्म होता है जगमोहन का, ठीक है। हमने वो देखा था ना, क्या कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र तक। अब हम देखते हैं 1858। और 1858 में जन्म होता है अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास। 1858 के बाद 1859। और 1859 में जन्म होता है राधा चरण गोस्वामी श्रीधर पाठक, राधा चरण गोस्वामी। और इसमें एक और है श्रीधर पाठक का भी इसी वर्ष जन्म हुआ, श्रीधर पाठक, ठीक है। राधा चरण गोस्वामी और श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में होता है। उसके बाद हम देखेंगे 1859 के बाद 61। और इसमें जो है जन्म होता है 1861 में देवकी नंदन खत्री का। हम सारे महत्वपूर्ण देख रहे हैं, सबको देखना संभव नहीं है जिनको लगभग पूछा जाता है। तो देवकी नंदन खत्री, ठीक है, देवकी नंदन खत्री, इनको हम देख रहे हैं। उसके बाद 1861 के बाद 1864। और 1864 में जन्म होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रायबरेली में, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 1864 के बाद हम आते हैं 1865 में। और 1865 में जन्म होता है हरिऔध का
राधा कृष्ण दास का और बाल मुकुंद गुप्त का। तो हरिऔध, ठीक है, और हरिऔध के बाद राधा कृष्ण दास, राधा कृष्णदास, और राधा कृष्णदास के बाद आते हैं बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, तो बाल मुकुंद गुप्त आते हैं, ठीक है। ये फुफेरे भाई थे जो है भारतेंदु के, राधा कृष्णदास। 1865 हो गया। अब हम देखते हैं 1865 के बाद 1866, और 1866 में जो जन्म है वो लाला भगवान दास और जगन्नाथ दास रत्नाकर का। तो लाला भगवान दास और एक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, लाला भगवान दास और जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 में होता है। फिर से देखते हैं 1857 में जगमोहन का जन्म होता है, 1858 में अंबिका दत्त व्यास का जन्म होता है, 1859 में राधाचरण गोस्वामी का जन्म होता है, और श्री सिद्धार्थ पाठक का 1861 में देवकी नंदन खत्री का, 1864 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का, 1865 में हरिऔध का, राधा कृष्णदास का, बाल मुकुंद गुप्त का। ये जो है फुफेरे भाई थे उनके जो है भारतेंदु के। और 1866 में लाला भगवान दास और जगन्नाथ दास रत्नाकर दो का होता है। अब हम देखेंगे 1866 के बाद 67। 1867 में आधुनिक खड़ी बोली के जो संस्थापक थे चार स्तंभ का, तो उनमें से सदल मिश्र का होता है 1867 में जन्म, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे 1867 सदल मिश्र, ठीक है। सदल मिश्र का 1867 में जन्म होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 1867 के बाद 1872, और 1872 में जो जन्म है वो होता है रामचरित उपाध्याय का, रामचरित उपाध्याय, ठीक है, रामचरित उपाध्याय। उसके बाद आता है नंबर 72 के बाद 1876 का, और 75 का देख लेते हैं। तो 75 में जन्म होता है श्याम सुंदर दास का, श्याम सुंदर दास, साहित्यालोचन वाले श्याम सुंदर दास। इनका साहित्यालोचन कब आता है? 1922 में। तो श्याम सुंदर दास। इसके बाद हम देखते हैं 1876, और 1876 में है पद्म सिंह शर्मा, पद्म सिंह शर्मा, ठीक है। पद्म सिंह शर्मा 1876 में। फिर 1880, और 1880 में आते हैं प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है 1880। उसके बाद हम देखते हैं 1880 के बाद 81, और 81 में आते हैं 1881, और 81 में आते हैं सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह 1881 में। उसके बाद 1882 भी देख लेते हैं, 82 के 83 देखिए, 1883 और 83 में आते हैं जो है चंद्र शर्मा गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी। 67 में सदल मिश्र, 72 में रामचरित उपाध्याय, 75 में श्याम सुंदर दास, और 76 में पद्म सिंह शर्मा, 80 में प्रेमचंद, 81 में सरदार पूर्ण सिंह, और 83 में चंद्र शर्मा गुलेरी। ये इतने आते हैं।
अब हम देखेंगे 83 के बाद। 83 के बाद आता है नंबर 84 का। 1884। 84 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इसमें कई रचनाकारों का जन्म होता है, जैसे दो सबसे सुपरमोट, जिसमें रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र शुक्ल और एक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल, ठीक है। तो ये दो 84 में आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 1886, और 1886 में जो है आते हैं मैथिली शरणगुप्त और लोचन प्रसाद पांडे। तो मैथिली शरणगुप्त लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे, ये आते हैं 1886 में। फिर 1886 के बाद आता है 87, और 87 में जो है 87 के 88, 87 में कोई नहीं मिलता, तो 88 में आते हैं जो है गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, ठीक है, बाबू गुलाब राय। इसको 2-3 बार वीडियो देख लेंगे आप तो याद हो जाएगा। और बाबू गुलाब राय 88 में। फिर 1800 जो है 88 के बाद 1889 देखेंगे, और इसमें जो है 1889 में कई है, जयशंकर प्रसाद, ऐसे ऐसे लिखते हैं, प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, और उसके बाद जो है चतुर्वेदी क्या लिखे, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। और उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, इसी में वृंदावन लाल वर्मा भी इसी में आते हैं, वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, वृंदावन लाल वर्मा, ये 1889 में आते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं 89 के बाद 1890, और 1890 में आते हैं संपूर्णानंद और राधिका रमण सिंह। डॉक्टर संपूर्णानंद आते हैं, संपूर्णानंद और राधिका रमण, राधिका रमण। और उसके बाद हम देखेंगे 90 के बाद 91 में, तो 1891 में आते हैं चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री। कब आते हैं? 1891 में चतुरसेन शास्त्री, ठीक है। और अब देखते हैं 1891 के बाद 1893, 1893 में एक घुमक्कड़ शास्त्री हुआ था, राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, सिद्ध साहित्य प्रदान करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 1893 में राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ में नंबर 1 जो प्रेरणा है हिंदी साहित्य के रचनाकारों के। तो आइए, ये हो गया 1800, इसको रिवीजन कर लेते एक बार। 1884 रामचंद्र शुक्ल और इनका पद्मलाल, ठीक है, ये था पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 1886 में मैथिली शरणगुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। उसके बाद 1888 में गुलाब राय, 1889 प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी और वृंदालाल वर्मा भी। उसके बाद 1890 में संपूर्णानंद और राधिका रमण, ठीक है, राधिका रमण प्रशासन। और उसके बाद 1891 में चतुरसेन शास्त्री हैं, ठीक है। और 1893 में राहुल सांकृत्यायन,
ठीक है, इसको अब हम मिटाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट जिसको लेना रहे, मैं कुछ सेकंड के लिए हटा रहता हूं, उसी पे ले सकते हैं, नहीं तो नोट्स भी ग्रुप में डाल दी जाएगी। इसकी पीडीएफ जो है स्क्रीनशॉट खुद बना के पीडीएफ में ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं 1895 से 1895, इसमें जन्म होता है मुकुटधर पांडे और सियाराम शरण गुप्त का। तो मुकुटधर पांडे और सियाराम शरण गुप्त का। तो सियाराम शरण इतना लिख दे रहे हैं, इससे पहचान जाएंगे। सियाराम शरण, मुकुटधर पांडे और सियाराम शरण का जन्म 1895 में होता है। उसके बाद 1896 में वियोगी हरि रामवृक्ष बेनीपुरी, 1896 वियोगी हरि, और उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। उसके बाद रामवृक्ष बेनीपुरी के बाद 1896 के बाद आता है 1897, और 1897 में जो है बालकृष्ण शर्मा, निराला, उषा देवी मित्रा सबसे पहले आते हैं। निराला, फिर बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, और उसके बाद आते हैं उषा देवी। शर्मा के बाद उषा देवी मित्रा आती है, उषा देवी मित्रा, ठीक है। निराला, बालकृष्ण शर्मा और उषा देवी मित्रा, तीन का 1897 में जन्म होता है। उसके बाद हम देखेंगे 1898, और 1898 में उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट का जन्म होता है, ठीक है। उसके बाद 1898 के बाद 1899, और 1899 में भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनका जन्म होता है। 1899 के बाद 1900 में, ये प्रमाणित है जितना हम दे रहे हैं, इसमें कहीं आप त्रुटि नहीं पाएंगे। तो 1900 में पंत का और उग्र का जन्म होता है, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे, उग्र का जन्म होता है, और पंत का, स्मितानंदन पंत का, तो दो लोगों का जन्म 1900 में होता है। उसके बाद हम देखेंगे 1902, और 1902 में इलाचंद जोशी का जन्म है, इलाचंद जोशी, ठीक है। इलाचंद जोशी का जन्म होता है 1902 में। फिर से हम एक बार देख लेते हैं 1895 मुकुटधर पांडे और सियाराम शरण गुप्त, 1896 वियोगी हरि रामवृक्ष बेनीपुरी, 1897 निराला, बालकृष्ण शर्मा, उषा देवी मित्रा, 1898 उदय शंकर भट्ट, 1899 भगवती प्रसाद वाजपेयी, 1900 पंत और उग्र होते हैं, इस वर्ष इनका जन्म होता है पंत और उग्र का। और उसके बाद 1902 में इलाचंद जोशी, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखेंगे 1902 के बाद 1903, जिसमें यशपाल, भगवती चरण वर्मा और लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म होता है। 1903 देखेंगे। इसमें 3 लोगों का जन्म होता है, भगवती चरण वर्मा और यशपाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र। भगवती चरण वर्मा
यशपाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण लाल भी हैं तो ये देखना है मिश्र है यहाँ पे, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, भगवती चरण वर्मा, यशपाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र। उसके बाद 1903 के बाद आते हैं 1905 पर, और 1905 में भी कई रचनाकारों का जन्म होता है, जैसे जैनेन्द्र, सुभद्रा कुमारी चौहान और राम कुमार वर्मा। जैनेन्द्र, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान और उसके बाद राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। इनका जन्म 3 लोगों का होता है 1905 में, जैनेन्द्र, सुभद्रा कुमारी चौहान और राम कुमार वर्मा का। अब हम देखे हैं 1906, और 1906 में जन्म होता है नंदुलारे वाजपेयी, सोहनलाल द्विवेदी और शांति प्रिय द्विवेदी का। तो नंदुलारे वाजपेयी, नंदुलारे, शांति प्रिय, नंदुलारे, शांति प्रिय और सोहनलाल, शांति प्रिय और सोहनलाल, सोहनलाल, ये 3 लोगों का जन्म होता है। शांति प्रिय द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी और जो है नंदुलारे वाजपेयी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे 1907। 1907 तो पूछिए मत, 3 महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, बच्चन, हरबंस राय बच्चन। ठीक है, और हरबंस राय बच्चन और कौन है, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद। ये 3 लोगों का जन्म जो है 1907 में होता है, महादेवी वर्मा, बच्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 1900 हम देखेंगे 8 में हिंदी साहित्य के सूर्य दिनकर का जन्म होता है, और उसके बाद जन्म होता है हरिकृष्ण प्रेमी का, भगवत शरण उपाध्याय का, देवेंद्र सत्यार्थी का। हरिकृष्ण प्रेमी, देवेंद्र सत्यार्थी, और एक जन्म और होता है वो है भगवत शरण उपाध्याय का। तो भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, ये जन्म 1908 में होता है। और इस जन्म 1909 क्या 10 भी देख लेते हैं, तो 1910 में एक इंसान आते हैं अस्क, बहुत अच्छे नाटककार हुए, रचनाकार हुए। तो अस्क का जन्म 1910 में होता है। फिर से देख लेते हैं एक बार। 1930 में भगवती चरण वर्मा, यशपाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म होता है। उसके बाद 1905 में जैनेन्द्र, सुभद्रा कुमारी चौहान और राम कुमार वर्मा का जन्म होता है। उसके बाद 1907 में 1906 में नंदुलारे वाजपेयी और जो है शांति प्रिय द्विवेदी और सोहनलाल द्विवेदी का जन्म होता है। 1907 के बाद 1906 के बाद 7 देखते हैं, महादेवी वर्मा, बच्चन, हरबंस राय बच्चन और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है। 1908 दिनकर और हरिकृष्ण प्रेमी और देवेंद्र सत्यार्थी और भगवत शरण उपाध्याय, इन 4 लोगों का जन्म 1908 में होता है, जिसमें सुपर मोस्ट यही है दिनकर। और उसके बाद 1910 में अस्क का जन्म होता है। ठीक है, 1910 तक हम देख लिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम शुरू करेंगे 1911 में अज्ञे, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, इन लोगों का जन्म होता है। तो इस क्रम में हम
यहीं तक देख रहे हैं इस वीडियो में, क्योंकि आगे 1950 तक हम देखने वाले हैं, तो इसको दूसरे पार्ट में लेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। तो आगे अगले पार्ट में हम लेंगे। धन्यवाद।